नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेस के आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य पंडित, द फिजिक्स फैकल्टी ऑफ विज्ञान क्लासेस। बच्चों देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 10 उसकी फिजिक्स। एक बहुत बड़ी हवा होती है कि फिजिक्स ये नहीं है, फिजिक्स समझ में नहीं आती है, फिजिक्स ऐसी है, ऊपर से जाती है, कान के नीचे से जाती है। आज कान के अंदर से घुसाएंगे और अंदर के अंदर उसका रायता बना के उसका काम में लेंगे बेटा। ठीक है, कक्षा 10 अध्याय नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम प्रकाश को जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश दोगला व्यक्ति है, एक दोगला इंसान है, इसके पास ड्यूअल नेचर है। ये कणीय प्रकृति का भी होता है और इसी के साथ साथ ये तरंग प्रकृति का भी होता है। जैसे जैसे आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप जानोगे कि कण प्रकृति और तरंग प्रकृति क्या है। फिर भी मैं बता देता हूं कि जैसे तरंग प्रकृति आपकी जो ऐसे समझ लीजिए एक वेव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि कोई भी इस प्रकार से ऑसिलेटरी करता हुआ मोशन करता है लाइट। ठीक है, क्योंकि लाइट अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दोनों टाइप की होती है। आप कक्षा 12 में पढ़ोगे ये चीज अगर आप फिजिक्स लेते हो तो। और कणीय प्रकृति हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। ठीक है, डी ब्रोगली का सिद्धांत है। ये सभी चीजें आप आगे जाके पढ़ोगे बेटा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रकाश क्या होता है। एक प्रकार से एक फोटोन्स का बंडल। अब ये फोटोन क्या है मैं आपको बता दूं। फोटोन एक एनर्जी का रूप है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, जैसे किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तभी तभी ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इसमें। ठीक है, वैसे ही फोटोन्स फ्लो हो रहे हैं, मतलब लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है। और हम किसी भी वस्तु को देखने हैं, किसी भी वस्तु को तभी देखते हैं जब उसका परावर्तन होता है। मैं आपको देख रहा हूं, ये पेन को देख रहा हूं, ठीक है, रसगुल्ला देख रहा हूं, गुलाब जामुन देख रहा हूं, बहुत सी चीजों को, जिस भी वस्तु को मैं देखता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ जैसे दर्पण आदि पर आपतित होता है, आपतित मतलब गिरता है, ठीक है, तो दर्पण द्वारा उस प्रकाश को परावर्तित कर दिया जाता है। कुछ तो अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी का उसको परावर्तित कर दिया जाता है। समझिए, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर, देन दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। समझिए मेरी बात को, आप मुझे देख पा रहे हो, क्यों मेरी टी शर्ट का रंग ब्लू क्यों है, क्योंकि जो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, इस पे पड़ रही है और ये इसी कलर को रिफ्लेक्ट करती है। समझना मेरी बात को। आप सेम देख रहे हो, सेम का कलर होता है लाल। अब लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, सेम के ऊपर, सेम का लाल रंग, बाकी तो अवशोषित हो जाते हैं, केवल लाल रंग है जो कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वह हमें लाल दिखाई देता है। 7 रंग होते हैं विब्रियो, आप सभी को मालूम है। जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे हम ये चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, किसी स्मूथ सरफेस पे, या आईना ले लो भैया, आईने के ऊपर लाइट को इंसिडेंट कीजिए, आप देखोगे एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही इमेज बनेगा आपका दीवार पे। एग्जैक्ट वैसा के वैसे लाइट जाती है दीवार पे। पहले जैसे कुएं है, अभी कुओं के अंदर जैसे भी अंदर ऐसी तो है नहीं कि भैया हम ट्यूबलाइट लगा ले कुएं के अंदर, क्योंकि गहरा होता है कुआ। उसके अंदर पहले क्या किया जाता था कि भैया जो आईना होता है जिससे हम अपना मुखड़ा देखते हैं, उसका इस्तेमाल करते थे। और उसको क्या करते हैं, इसे ऐसा सूरज के सामने लिया, ठीक है, उसको इस प्रकार से मोड़ देते थे जिससे कि वो पूरी की पूरी जितनी लाइट उस पर आ रही थी वो जाके नीचे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो इसके ऊपर आकर गिरती है, जो आकर गिरती है वह कहलाती है, जो आकर गिरती है वह तो कहलाती है भैया आपकी आपतित किरण। क्या कहलाती है, आपतित। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, आपतित। ओके, आपतित मतलब इंसिडेंट लाइन। ओके, इंसिडेंट। और ये होती है भैया परावर्तित किरण, जो कि टकरा के निकल लेती है ना पतली गली से, वह होती है भैया परावर्तित किरण। समझ रहे हो मेरी बात, वह होती है रिफ्लेक्टिव रे। ओके, अब ऐसा ही खुरदरी सतह पे देखिए। अब इसमें इसके नियम है बेटा, इसके भी नियम है। जितना ही आती है उतना ही ये चली जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए खुरदरी सतह पे कोई फिक्स नहीं है कि भैया जिधर ऐसे आई है तो भी इधर जाएगी, नहीं।
ऐसे आइए इधर भी निकल ले, ऐसे आइए इधर भी निकल ले, इधर भी चल दे, इधर भी चल दे, कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, चाहे कंडाला हो फिर लोखंड वाला हो, कहीं पे भी जा सकती है ये। समझ रहे हो मेरी बात? इसी की वजह से, इस वाले की वजह से, इसी रफ सरफेस की वजह से, इस खुरदरी सरफेस की वजह से हमें दिन में भी, छत के हमारा कमरा बंद होने के बाद भी हमें उजाला दिखाई देता है। क्योंकि भैया सूर्य के प्रकाश ऐसा तो है नहीं कि भैया डायरेक्ट हमारे कमरे के अंदर आ रहा है, नहीं ना, वह कहीं से टकराएगा। जैसे मान लिया कि सामने को बिल्डिंग है, उससे टकराया, जमीन से टकराया, फिर हल्का सा हमारे पास आया, तो इसे हल्का हल्का करवा के हमारे कमरे में एक अच्छा सा उजाला रहता है। हाँ, हो सकता है कि उसकी तीव्रता कम हो जाए, मतलब वो उतना तेज नहीं है जितना कि वह डायरेक्ट होना चाहिए था, लेकिन वह प्रकाश उतना का उतना ही रहता है। और एक अच्छी बात बताएं आपको, प्रकाश से तेज कोई भी नहीं है। ठीक है, प्रकाश सबसे तेज है दुनिया में, और प्रकाश की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल देता है प्रकाश। समझ में आ रही है? तो 3 लाख, इसे सी से डिनोट किया जाता है लाइट को, लाइट की स्पीड को सी से डिनोट किया जाता है, और लाइट की स्पीड को आज तक कोई छू नहीं पाया है। और ये बहुत अच्छा मतलब कि एक अच्छा कंसेप्ट भी है कि भैया लाइट को अभी तक कोई छुआ नहीं है। और आइंस्टीन भी कहता है, आइंस्टीन भी कहते हैं कि जो उनके रिलेटिव जो थियोरी थी, वो भी यही कहती है कि आज तक कोई भी नहीं बना है जो लाइट की स्पीड को छुए, और कोई छू भी नहीं सकता। ठीक है, ये बात है। तो ये हो गया आपतित किरण और परावर्तित किरण की बात। अब यहां से देखिए, ये कोई टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक कोई लाइट गिर रही है। लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, एज वी ऑल नो दैट लाइट हैज द 7 कलर, VIB, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये अब देखो भैया, ये इंसिडेंट हो रही है, मतलब आपतित हो रही है। क्या हो रही है भैया? आपतित हो रही है। और इससे टकराई, इसके ऊपर जो भी कलर था, जो भी इसका कलर था, टेबल का जो भी कलर था, वो क्या हो गया भैया? वो तो निकल लिया, और बाकी के जितने भी कलर थे वो अवशोषित हो गए, और टकरा के हमारी आंख में चला गया प्रकाश। और तभी हम उस वस्तु को देख पाए, तभी हम उस टेबल को देख पाए कि भैया टेबल का कलर ब्राउन है। ठीक है कुंडियानु, ये क्या है? तभी इसका ब्राउन रंग दिखाई देता है। अगर ये लाइट में ऑफ कर दूं, लाइट यदि मैं ऑफ कर दूं, कोई लाइट नहीं आ रही, तो क्या आप टेबल का कलर बता सकते हो? जी सर बता सकते हैं, ये काली काली होती है। ठीक है, चाहूं और अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ एकदम डार्कनेस हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही होता है। क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, व्हाइट और ब्लैक, ये दोनों कोई कलर नहीं है। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं है, ये लाइट की प्रॉपर्टीज है। जो अब देखो, जो जितना ज्यादा, जो सबसे ज्यादा या सात के कलर है, सातों को यदि एब्जॉर्ब कर लेता है, वो तो हो गया भैया ब्लैक। और सातों को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो होता है व्हाइट। ठीक है, सातों को जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो तो हो गया ब्लैक, और सातों को जो रिफ्लेक्ट कर देता है वो होता है व्हाइट। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों में सफेद वस्त्र पहनने चाहिए सबसे ज्यादा, या जितने हो सके उतने लाइट कलर के पहनने चाहिए, ताकि वह प्रकाश की किरणों को, सर्दियों में नहीं गर्मियों में पहनने चाहिए, गर्मियों में पहनने चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जितना भी लाइट उस पर गिर रहा है, वो सारी की सारी लाइट को हो सके जितना रिफ्लेक्ट कर दे, और अपनी बॉडी को ठंडा रखे गर्मियों में। और सर्दियों में काले कपड़े इसलिए क्योंकि भैया लाइट आएगी, तो काला कपड़ा क्या प्रॉपर्टी होती है कि भैया उस पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वह लगभग लगभग एब्जॉर्ब कर लेता है। 100% तो नहीं करता है, लेकिन लगभग लगभग उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो हीट उत्पन्न होती है और हमें गर्माहट महसूस होती है। तो ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते ही हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। ठीक है, चलिए।